खानका पीर दमड़िया शाह खलीफाबाद भागलपुर के सज्जादा नसीब मौलाना सैयद शाह फखरे आलम हसन ने कर्नाटक के दौरे पर शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट का निरीक्षण किया, जहां संस्थापक इंजीनियर अब्दुल कदीर ने उनका स्वागत किया। दौरे के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौलाना ने शाहीन ग्रुप की शैक्षणिक उपलब्धियों की भरपूर सराहना की। मौलाना ने कहा कि इंजीनियर अब्दुल कदीर ने मदरसे के छात्रों के लिए आधुनिक शिक्षा का ऐसा माहौल तैयार किया है जिससे बड़ी संख्या में छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब्दुल कदीर के प्रयासों की पहचान देश के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ रही है। प्रेस वार्ता में मौलाना ने वक्फ की संपत्ति पर भी चर्चा की और जिम्मेदारों से अपील की कि 5 दिसंबर से पहले उम्मीद पोर्टल पर सभी वक्फ संपत्तियों का विवरण अपलोड करें। उन्होंने जानकारी दी कि बिहार की सबसे बड़ी वक्फ संपत्ति शाह मार्केट खानका पीर दमड़िया में करीब 1150 दुकानें हैं, जिनसे 7000 से अधिक लोगों का रोजगार जुड़ा है। वक्फ प्रबंधन के इस बेहतरीन प्रयासों के लिए केंद्र सरकार ने 2018 में एक्सीलेंस अवार्ड फॉर वक्फ मैनेजमेंट से सम्मानित किया था। मौलाना ने कहा कि वक्फ की आय से शिक्षा, कंबल वितरण, रोटी बैंक, अलाव व्यवस्था, जरूरतमंदों की सहायता जैसी कई फलाही कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि वक्फ की इस सेवाओं को देश के अन्य समुदाय तक उतनी प्रभावी ढंग से नहीं पहुंचाया जा सका है। कर्नाटक में बीदर बेटरमेंट फाउंडेशन के कार्यों की सराहना करते हुए मौलाना ने कहा कि बेटियों की शादी, शिक्षा, पालन पोषण और सूद से मुक्ति जैसे मुद्दों पर यह संगठन बेहद प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि मस्जिदों को केंद्र बनाकर इस तरह की फलाही व्यवस्था पूरे देश में फैलानी चाहिए। मौलाना ने समाज में फैली सामाजिक बीमारियों को दूर करने के लिए सामूहिक प्रयासों की अपील की और मस्जिदों के जिम्मेदारों से इसमें सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में इंजीनियर अब्दुल कदीर, सैयद शाह इकबाल उर्फ मीरन शाह, मौलाना सैयद यूनुस हुसैनी सहित कई गणमान्य उपस्थित रहे। बीदर की इस सरजमीन से, जो कि इल्म और अदब का शहर है और अपने आप में एक सुनहरी तारीख रखता है, और मौजूदा दौर में जनाब अब्दुल कदीर साहब दामद बरकातहुम के ज़रिए से जो इल्मी मीरास की तकसीम पूरे मुल्क में हो रही है और एक ऐसी शम्मा रोशन हुई है जिसकी रोशनी से पूरा मुल्क मुनव्वर हो रहा है, बल्कि बैरून ममालिक भी इसकी रोशनी पहुंच रही है। उस सेंटर से, उस मरकज से मैं तमाम हिंदुस्तान में उन तमाम जिम्मेदारों से अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं, जो कहीं ना कहीं औकाफ की जायदाद से मुताल्लिक जिम्मेदार हैं, मुतवल्ली हैं, सेक्रेटरीज हैं, मेंबरान हैं, वो पूरी फिक्रमंदी के साथ, पूरे इन्हिमात के साथ, तरकीज़ के साथ, तरजीहात देते हुए तमाम अपनी जायदादों को उम्मीद पोर्टल पर इंडोर्स करने के लिए, रजिस्टर्ड करने के लिए रात दिन एक कर दें। 5 दिसंबर तक वक्त बचा हुआ है, जो बहुत कम वक्त है। आगे अल्लाह बेहतर जाने वक्त बढ़ता है या ना बढ़ता है। हमें इसी के अंदर इंशाअल्लाह तमाम काम को अंजाम देना है। इसलिए ये औकाफ हमारे असलाफ की वो मीरास है जो अवामुन्नास के लिए और लोगों के रिफाही काम के लिए इन्हें वक्फ किया गया था। इन्हें बचाना हमारी जिम्मेदारी है। आज हमारे सामने उम्मीद पोर्टल पर इसे रजिस्टर्ड करना ये हमारा फरीज़ा भी है और हमारी जिम्मेदारी भी है। हमारे ऊपर ये काम ज़रूरी है और लाजिम है, लिहाजा पूरे इन्हिमाक के साथ हम इस काम को अंजाम दें, ये हमारी गुजारिश है।